आपने मिडिल ईस्ट में इजराइल के विरुद्ध ईरान सीरिया का धधकता हुआ आक्रोश देख लिया है। और अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद और भड़क उठा है। कहा तो ट्रंप ने रूस को युद्ध शांत करने के लिए 50 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन पर हमले तेज करके ट्रंप के अल्टीमेटम को धुआं कर दिया है। बीती रात तो पुतिन ने यूक्रेन पर पूरे 500 किलो का एक बॉम्ब गिरा दिया। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर पुतिन का इरादा कितना खतरनाक है और ये इरादा है क्या। ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार दिए, पुतिन ने भी फाइनल फैसला लॉक किया। ट्रंप की 50 दिन की धमकी का जवाब, पुतिन का 500 किलो वाला बम। यूक्रेन के समर्थन में यूरोपीय देश आए, रूस ने वर्ल्ड वॉर 3 घोषित कर दिया। ज़ेलेंस्की ने वही काम कर दिया जिससे पुतिन को सबसे ज्यादा चिढ़ है। यूक्रेन पर रूस के हमले और तेज, जंग का फाइनल अंजाम तक पहुंचना तय। रूस और यूक्रेन हमले को 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। अब अगर कोई ये सोच रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 50 दिन का अल्टीमेटम देकर 100% टैरिफ की धमकी देकर पुतिन को युद्ध रोकने पर मजबूर कर देंगे, तो ये सोच पुतिन के उस 500 किलो वाले बम के साथ गलत साबित होती है जो उसने यूक्रेन पर बीती रात गिराया है। 16 जुलाई को डोनेस्क ओब्लास्ट के दोब्रोपिलिया शहर पर रूसी सेनाओं ने 500 किलोग्राम का हवाई बम गिराया। डोनेस्क क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख वादिम फिलाशकिन के मुताबिक इसका केंद्र शॉपिंग सेंटर था। विस्फोट से 54 दुकानों, 304 अपार्टमेंट्स और 8 वाहनों को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद इलाके में आग लग गई। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे रूस का मूर्खतापूर्ण आतंक बताया है, क्योंकि यूक्रेन के लिए पुतिन का टारगेट फिक्स है और जिस वजह से ये जंग छिड़ी है वो मुद्दा जस का तस बना हुआ है। पुतिन यूक्रेन को रूस के कंट्रोल में लाना चाहते हैं। पुतिन नाटो के विस्तार के पूरी तरह खिलाफ है। तीसरा, यूक्रेन किसी भी कीमत पर नाटो में शामिल ना हो। अमेरिका कभी भी यूक्रेन का समर्थन ना करे। और कुछ दिन पहले की बात है जब पुतिन को लग रहा था कि दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप उनके पक्ष की बात कर रहे हैं तो ये जंग थोड़ी धीमी पड़ी थी। लेकिन जब से पुतिन ने ज़ेलेंस्की को नाजायज कहा, डोनाल्ड ट्रंप की ये बात नागवार गुजरी और उसके बाद पुतिन और ट्रंप में बात बिगड़ गई। अब डोनाल्ड ट्रंप खुलकर न सिर्फ यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, बल्कि पुतिन को भी 50 दिन का अल्टीमेटम, जंग में पीछे हटने की धमकी दे रहे हैं। सिर्फ ट्रंप भी नहीं, उनकी पार्टी के सीनेटर लिंडसे ग्राहम भी धमकी दे रहे हैं। अगर रूस को यह मालूम नहीं कि इस सीज़फायर के लिए ट्रंप की ओर से दी गई मोहलत के 50 दिन खत्म होने के बाद क्या होगा, तो वो ईरान के आयतुल्ला को फोन कर पूछ लें। नाटो के जरिए यूक्रेन को हथियार देने का फैसला सही है और पुतिन को धमकी बर्दाश्त नहीं है। जैसे ही ट्रंप की धमकी का काउंटडाउन शुरू हुआ, पुतिन ने अगले ही दिन यूक्रेन को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 400 ड्रोन मारे, बैलिस्टिक मिसाइल भी मारी। इन हमलों में यूक्रेन के खार्किव से लेकर सेंट्रल यूक्रेन और पश्चिम से लेकर यूक्रेन के दक्षिण में ओडेसा को निशाना बनाया। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस अपनी रणनीति बदल नहीं रहा है और इस आतंक का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए हमें व्यवस्थित रूप से अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमें और एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल इंटरसेप्टर और बुलंद इरादों की जरूरत है। आपको बता दें कि अब आखिर पुतिन का दिमाग में क्या चल रहा है। 20वीं सदी की शुरुआत में यूक्रेन रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। 1918 में यूक्रेन सिर्फ 3 साल के लिए आजाद हुआ था, लेकिन व्लादिमीर लेनिन ने सोवियत संघ में जबरन शामिल करवा लिया। 1 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूटा तो रूस और यूक्रेन अलग अलग देश बन गए। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से नजदीकियां बढ़ाई
जो रूस को रास नहीं आया। अब एक तो पुतिन यूक्रेन पर कंट्रोल का अपना मकसद पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से अमेरिका ने यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट से लेकर कई घातक हथियार देने का फैसला कर लिया है। साथ ही साथ पुतिन को जिन यूरोपीय देशों से चिढ़ है वो भी खुलकर यूक्रेन के समर्थन में आ रहे हैं। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन को अकेले अमेरिका हथियार नहीं दे रहा, बल्कि यूरोपीय देश भी हथियार दे रहे हैं। यही नहीं, जर्मनी की तरफ से भी रूस को धमकी दी जा चुकी है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा था, जर्मन सैनिक जरूरत पड़ने पर रूसी सैनिकों के खिलाफ घातक कार्रवाई करने का संकल्प ले चुके हैं। अगर रूस हमला करता है तो जर्मन सैनिक रूस के सैनिकों को मार देंगे। जर्मनी के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस भी रूस के खिलाफ अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी कह चुके हैं कि यूरोप को यूक्रेन की मदद करते रहना चाहिए जब तक रूस शांति वार्ता के लिए राजी नहीं हो जाता है। यानी यूरोपीय देश जो बोलते आए हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप भी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं, जो पुतिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में रूस के एक थिंक टैंक दिमित्री ट्रेनिन ने दावा किया है कि जो दुनिया में हालात चल रहे हैं उससे यही साबित होता है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। दिमित्री ट्रेनिन ने कहा है, हम एक लंबे युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। यह ना तो 1945 की तरह समाप्त होगा, ना ही शीत युद्ध की तरह सहअस्तित्व में बदल जाएगा। आने वाले दशक उथल पुथल भरे होंगे। रूस को एक नए वैश्विक व्यवस्था में अपने उचित स्थान के लिए लड़ना होगा। अब पूरा यूरोप अमेरिका यूक्रेन की तरफ है और पुतिन एक तरफ है। उनका यूक्रेन को लेकर मिशन एक तरफ है। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस जंग में अब तक दोनों देशों के 2 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। करीब 8 लाख सैनिक घायल हुए हैं। यूक्रेन के 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। इनमें 20 लाख बच्चे हैं जो इस युद्ध की त्रासदी से जूझ रहे हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में सबसे बड़ी तबाही है और अब इसे रूस की तरफ से थर्ड वर्ल्ड वॉर घोषित किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।